अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको ये बातें नहीं पता तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो खो देंगे, ठीक है? पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, वो 3 चीज़ों में डिवाइड होती हैं: हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क। और जैसे कि आपको पता है, पिछले दिनों एक रिसेंटली क्रैश आया था जिसमें स्टॉक मार्केट यूएस की जो है वो काफ़ी हद तक गिर गई। जापान बहुत बुरी तरह गिरा, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह गिरी, ठीक है? क्रिप्टो जो है वो 50,000 से नीचे आ गया, बिटकॉइन, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बताओ। देखिए, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, कभी भी इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, तो मैंने आपको पता, पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, आप वो इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं, आपका गोल क्या है, एंड गोल क्या है, ठीक है? तो इसी तरह कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अब स्टॉक मार्केट को हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है? क्रिप्टो को एक्सट्रीमली हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है। और गवर्नमेंट जो लोन लेती है, जिसमें सर्टिफिकेट्स, डिफेंस सर्टिफिकेट्स, ट्रेजरी बॉन्ड सर्टिफिकेट्स, ठीक है, और बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है इसके पीछे ज़मानत दे रही होती है, गवर्नमेंट की ज़मानत अच्छी होती है। तो जब भी मुल्क के हालात ख़राब हो गए, किसी भी मुल्क के, दुनिया की इकॉनमी के, कहीं पे भी, तो होगा क्या कि जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है वहाँ से पैसा निकलेगा और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा, ठीक है ना? अब हो क्या रहा था, एक कंट्री है जापान, जैसे कि 5 अगस्त को मैंने बताया, जिसमें इंटरेस्ट रेट पहले नेगेटिव थे, ठीक है ना? यानी कि आप समझें कि बैंक आपको पैसे दे रहा है लोन लेने के लिए। ऐसा भी हुआ है दुनिया में, ठीक है? फिर हुआ क्या कि जापान ने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिए। क्योंकि जब देखें मुल्क के हालात, दुनिया के हालात ख़राब हुए, ठीक है ना? अब आपको पता है, जो गवर्नमेंट का, जो यूएस का डेटा आया निकल के, ठीक है, 5 अगस्त में, तो उसमें अगर आपने देखें उस डेटा के अंदर ना, आपको एक चीज़ मिलेगी कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं बहुत ज़्यादा लो हो गए हैं, ठीक है? इतने लो हो गए हैं कि जो कि 2008 के लेवल पे, जो 2008 में दुनिया में रिसेशन आया था, उस किस्म के बादल जो है वो मंडलाना शुरू कर दिए हैं। तो हो क्या रहा था कि दुनिया ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो हाई रिस्क में डाली हुई थी ताकि ग्रोथ अच्छी मिले, ठीक है? जब इस किस्म का डेटा आना स्टार्ट हुआ तो दुनिया ने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हाई रिस्क से निकाल के लो रिस्क में जाना शुरू हो गए, ठीक है? क्रिप्टो से पैसा निकलना शुरू हो गया, स्टॉक मार्केट से पैसा निकलना शुरू हो गया, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। इसी के साथ एक चीज़ और हुई पिछले दिनों, अगर आपको पता हो, जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, क्योंकि जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं था। तो होता क्या था, लोग जापान से लोन लेते थे, जाके अमेरिका में इन्वेस्ट कर देते थे। जापान से 1 या 2% पे लोन मिल जाता था, 100 रुपये पे 1 या 2 रुपये देने, वहाँ जाके 5-6 रुपये, कुछ ना करके भी गवर्नमेंट के लोन से मिल जाता, गवर्नमेंट के बॉन्ड से मिल जाता था। तो वो 5-6 रुपये में से 2-4 रुपये जापान वालों को पे किए, बाकी अपनी जेब में आ गए। तो ये लूप बना हुआ था। वॉरेन बफे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे वो सब ये कर रहे थे। तो अचानक क्या किया कि जो जापान है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब जब जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो हुआ क्या कि जो चीज़ें प्रॉफिटेबल थी वो प्रॉफिटेबिलिटी चली गई, क्योंकि जब जापान में ही अगर 2 या 3% पे आपको लोन देगा और 5% पे आपको यूएस में रिटर्न मिल रहे हैं, तो 1-2% के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना डेंजरस चीज़ है। और क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे ये चीज़ हो रही थी कि एक रात के अंदर अंदर जापान का रुपये क्रैश कर गया, ठीक है? और सारा पैसा जो है ना, अब लोगों को क्या था कि जो फॉरेक्स के अंदर पोजीशंस लेके बैठे हुए थे, उनको पोजीशंस अपनी होल्ड करने के लिए मज़ीद पैसा चाहिए था। तो वो मजबूर हो गए अपनी चीज़ें सेल करने के लिए। क्रिप्टो से इंतहा का पैसा निकला, ठीक है? स्टॉक मार्केट से इंतहा का पैसा निकला। तो पॉइंट इज़ कि जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी मार्केट अच्छी होगी, इकॉनमी अच्छी होगी, तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, क्रिप्टो बढ़ेगा। जैसे ही मुल्क के हालात या कहीं दुनिया के इकॉनमी ख़राब होना शुरू होगी, सबसे पहले जो चीज़ें गिरेंगी ये निकलेगी और इससे पैसा निकल के बॉन्ड्स में जाएगा। क्योंकि सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट्स जब ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं तो लोग क्यों अब रिस्क लेके अपना पैसा डुबाने के पीछे जाएंगे, ठीक है? तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन ये हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक बिगनर लेवल का बंदा हूँ, जो चीज़ें बिल्कुल बेसिक सीख रहा है, प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने खुद सीख रहा हूँ। और क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप फाइनेंस नॉलेज नहीं रखते तो जो आपने कमाया वो सब हवा में उड़ जाता है। तो इसी तरह मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, आगे सिखाता रहूँगा। बाकी इंशाल्लाह ताला आप चैनल को फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दैट्स ऑल, डॉक्टर उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।